नमस्कार, सूचना समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब जिला कलेक्टर भी खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ और हटा सकेंगे नाम। अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर बड़ी खबर, बढ़ाई गई आवेदन करने की आखिरी तारीख। वक्फ विधेयक के पारित होने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी देशवासियों को बधाई। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना हुई जारी, विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की थी शुरू। तो चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 12 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय छात्रों की मांग को देखते हुए लिया गया है। इस योजना को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षाएं, आरएसएसबी की पटवारी एवं कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, क्लैट, बैंकिंग, बीमा जैसी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। इसके माध्यम से विभाग सभी पात्र छात्रों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे अपनी मेहनत और समर्पण से इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जिला कलेक्टर को भी इस कार्य को अपने स्तर पर करने का अधिकार मिल गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। पहले कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जब पात्र लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाते थे क्योंकि जिला कलेक्टर अपने स्तर पर उन्हें एनएफएसए से जोड़ने में सक्षम नहीं होते थे। अब जिला कलेक्टर स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पर समावेशन और निष्कासन मानदंडों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आदेश जारी कर सकेंगे। इस नए प्रावधान से पूरा सिस्टम अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा, जिससे पात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित होने की संभावना न के बराबर रह जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह विधेयक समानता, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों में वर्षों से चल रही अनियमितताओं और अपारदर्शिता को समाप्त करने के लिए यह संशोधन आवश्यक था। इसके माध्यम से वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के अनुचित विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने मोदी सरकार की पहल को सराहा, जो बिना भेदभाव के सभी समाजों, खासकर गरीब और पिछड़े तबके के लिए बड़े फैसले लेकर उनके हक में काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पत्रकारों के हितों के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना यानी RJHS की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। यह योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 28 मार्च को भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार से अधिस्वीकृत सभी पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिसमें 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा खर्च हर साल मिलेगा। इस योजना में पत्रकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए ओपीडी की भी सुविधा दी जाएगी और इसके लिए आईडी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में कुछ दिनों तक के किए गए चिकित्सा खर्च को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व चिकित्सा, आईपीडी और अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी कैशलेस उपलब्ध होंगी। यह योजना पत्रकारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने की दिशा में भजनलाल सरकार का एक ठोस प्रयास है। राजस्थान के करीब 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भजनलाल सरकार ने एक खास सुविधा शुरू की है। अब वे अपने जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर देख सकते हैं। यह सुविधा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विकसित चैटबॉट के माध्यम से मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने इस चैटबॉट का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय से लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नवाचार राज्य के लाखों कार्मिकों और पेंशनर्स के
लिए ऋण आदि की सुविधाओं को सुलभ बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य नवाचारों के माध्यम से जन सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। एआई आधारित इस चैटबॉट के जरिए राज्य कर्मचारियों को उनके राज्य बीमा और जीपीएफ खाते की जानकारी, ऋण पात्रता, जमा राशि और अन्य संबंधित जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में किसी भी समय आसानी से मिल सकेगी। इसके माध्यम से कार्मिकों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का तत्काल उत्तर मिल सकेगा। विभाग का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और इसी दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू संसाधन विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री नितिन खाड़े ने इस योजना को किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाटरशेड विकास परियोजनाएं चलाकर देश के बंजर और वर्षा सिंचित क्षेत्रों का सतत विकास करना है। श्री खाड़े ने योजना के तहत केंद्र से प्राप्त राशि का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा किया जा सके। उन्होंने जल ग्रहण परियोजनाओं में जन भागीदारिता और एनजीओ की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। राजस्थान में जल ग्रहण विकास योजनाओं में तकनीकी उपयोग की सराहना करते हुए उन्होंने पौधारोपण मॉडल की प्रशंसा की, जो ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने में सहायक है। बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और योजना की प्रगति पर चर्चा की। सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।